हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। भाई हुंडई वेन्यू नई लॉन्च हुई है और इस बार गाड़ी में बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएंट्स के हिसाब से जो है इंजन एंड ट्रांसमिशन भी चेंज हो रहे हैं और इंजन एंड ट्रांसमिशन के हिसाब से फीचर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो भाई मैं अपने सारे ही वीडियोस में बताता चल रहा हूँ कि भाई आप वही गाड़ी पर देखिए, वही गाड़ी को चेक करिए जो आप पर्टिकुलर परचेज कर रहे हैं, जो वेरियंट जिस इंजन और जिस ट्रांसमिशन के साथ है। मैं कई सारे वेरियंट से नई हुंडई वेन्यू को कवर कर चुका हूँ पेट्रोल एंड डीजल में। आज बात करेंगे हम उन लोगों के लिए जो लोग डीजल मैनुअल टॉप मोस्ट वेरिएंट सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस गाड़ी में HX7 जो कि एक तरीके से कह लीजिए, वैसे तो उसके ऊपर HX8 और HX10 भी आता है, जिसमें HX8 पे पेट्रोल ही है सिर्फ, उसमें डीजल नहीं दे रखा है, और HX10 पे मैनुअल डीजल नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक है। तो भाई मैनुअल का अगर आप डीजल ऑटोमेटिक टॉप लेने जा रहे हैं तो ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है, HX7 वेरिएंट। आज देखेंगे इस गाड़ी की क्या खास चीज़ है। तो देखिए, ये जो HX7 वेरिएंट है ये सिर्फ अकेला डीजल मैनुअल पे आएगा। इस पर ना ही नेचुरल स्पीड पेट्रोल इंजन की चॉइस है, ना ही जो है टर्बो पेट्रोल इंजन की चॉइस है, इवन डीजल ऑटोमेटिक की भी इसमें चॉइस नहीं दे रखी है। तो अकेला इंजन और अकेला ट्रांसमिशन के साथ इस वेरिएंट को उतारा है। प्रेजेंट में दोस्तों इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,51,100 रुपीज़, जिसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 15 लाख रुपीज़ की। साथ के साथ लास्ट लाइन पे जो है तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो भाई आप कांटेक्ट करिएगा फाइनल प्राइसिंग के लिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ऐप इस ब्लैक कलर में दोस्तों मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ। इसमें डुअल टोन कलर की भी चॉइस आती है, जिसके लिए आपको 18,000 रुपये एक्स शोरूम पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। आप फटाफट देखते हैं इस गाड़ी का फ्रंट लुक और देखते हैं भाई ये वाला वेरिएंट क्या क्या चीज़ें कवर करता है। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ है, सबसे हाईलाइटेड चीज़ है, इस गाड़ी की जो फुल कनेक्टिंग वाली ये लाइट है, ये आपको इसी वेरिएंट मिलेगी। इसके नीचे वाले डीजल पे नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे सेंटर भी ये देखिए ऑन हो गया है, और साइड में जो आप DRL देख रहे हैं जो कि हॉर्न शेप के हैं, सींगों के शेप के हैं, ये आपको हालांकि नीचे वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। बाकी हेडलैम्प्स क्वाड बीम LEDs वाले दिए हुए हैं, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सब क्रोम की डार्क क्रोम वाली ग्रिल ये वाला वेरिएंट कवर करता है, और नीचे की तरफ बोल्डर स्किड प्लेट्स आपको इसमें मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल में बात करेंगे तो देखिए साइड में अगेन एक और चीज़ बढ़ जाएगी, जो कि है इस गाड़ी के एलॉय व्हील्स। HX5 नीचे वेरिएंट है डीजल मैनुअल में, उसमें एलॉयज़ नहीं आते। यहाँ पे आपको डायमंड कट वाले खूबसूरत 16 इंच ये एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। 215 60 R16 इंच के ये व्हील्स इसमें कवर हो रहे हैं। भाई डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी के पीछे की तरफ देखेंगे तो देखिए इसमें जो है ड्रम है, और आगे वाले जो है वो डिस्क दिए हुए हैं। यहाँ पे चारों डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलेंगे। चारों डिस्क ब्रेक जो है वो इस गाड़ी के यानी वेन्यू के सिर्फ ऑटोमेटिक टॉप एंड सेकेंड टॉप में दे रखा है। चलिए अब बात करेंगे और फीचर्स की। तो साइड में यहाँ पे ब्रॉडर क्लैडिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। हैंडल्स भी यहाँ पे देखिए सब ये डार्क क्रोम के दिए हुए हैं। आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स हैं। रूफ रिल्स भी आपको इस वाले वेरिएंट पे कवर हो जाएगी, और खूबसूरत है इसका ये C पिलर जिसमें वेन्यू की ब्रांडिंग दी हुई है। बैक साइड पे देखेंगे तो फ्रंट की तरह ही भाई बैक में भी यहाँ पे कनेक्टिंग वाली ये पूरी लाइट आ गई है। तो अगेन इस गाड़ी की जो USP है, खूबसूरती है, वो आपको मिलेगी इसी वेरिएंट पे। तो यहाँ पे देखिए ये खूबसूरत पूरे फुल कनेक्टिंग वाले टेल लाइट्स हो गए। इन ग्लास वेन्यू एम्बलम दिया हुआ है, जो कि ग्लास के अंदर देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी 360 डिग्री कैमरा दोस्तों इसमें नहीं आता है, सिर्फ पीछे का ही कैमरा मिलेगा, और सेंसर्स लगे हुए हैं। बैक साइड की बिस्किट प्लेट्स यहाँ पे बोल्डर लुक के साथ है, जिसमें बैक गियर लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाएगा, शार्क एंटीना मिल जाएगा, और साथ में देखिए खूबसूरत सा स्पॉइलर भी दिया हुआ है। तो ये इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर लुक दिखा दिया है। अब चलते हैं कहाँ पे, अंदर की तरफ। अंदर चलने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं भाई, इस गाड़ी के फ्रंट हो या फिर बैक के हो, उसके इंडिकेटर्स देखिए LED शेप में दे रखे हैं। LEDs इंडिकेटर्स हैं। जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं उसमें कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट किया गया है। तो ये भी एक चेंज था HX7 में। चलिए अब चलते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं भाई इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर्स कवर होते हैं। तो देखिए ये है इसका खूबसूरत भाई नई वेन्यू आई है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्पेशियस गाड़ी बनाई गई है। डायमेंशन में भी चेंजेस हैं। हाइट जो है 48 mm बढ़ाई गई है। इसका व्हील बेस भी जो है वो 20 mm से इंक्रीज़ किया गया है, जिसकी वजह से अंदर केबिन में आपको बेहतरीन स्पेस मिल जाती है। इवन गाड़ी की विड्थ भी बढ़ाई गई है 30 mm से, जिसके वजह से पीछे 3 लोग इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट SUV है। 4 मीटर से कम इस गाड़ी की लेंथ है। लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं है, लेंथ पहले जैसी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे लेंथ के अलावा बाकी सारे डायमेंशन इंक्रीज़ किए गए हैं। अब HX7 वेरिएंट है, तो यहाँ पे इंटीरियर चेक कर लीजिए। ड्यूअल टोन इंटीरियर है, जिसमें डव ग्रे, ये लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन में सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आपको सब ये फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स मिलेंगी।
मैनुअल एडजस्टमेंट वाली ही सीट दे रखी है, हाइट एडजस्टेबल सब कुछ इसमें मैनुअल है। मिरर दिखा देता हूँ तो देखिए आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ है। की चेक करा देता हूँ तो इस गाड़ी में आपको मिलेगी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत भाई नई वेन्यू पे की दे रखी है। स्मार्ट कीज़ जो है वो इसी वेरिएंट से आएंगी। इसके नीचे डीजल मैनुअल पे स्मार्ट कीज़ नहीं है। और स्मार्ट की में भी देखिए यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये होल्ड का बटन है, यानी हम रिमोटली जो है इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं इस की से। और साइड में जो ये छोटा सा यहाँ पे भी देखिए होल्ड लिख रखा है, ये सिर्फ टेल गेट को अनलॉक करने के लिए ये वाला बटन है। तो सारे ही बटन जितने भी जो है टॉप मोस्ट वेरिएंट में आते हैं उतने बटन्स आपको इस गाड़ी की पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट भाई और भी चीज़ें चेक करा देता हूँ तो इस गाड़ी के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के साथ साथ ऑटोमेटिक भी हैं। देखिए जैसे ही मैंने लॉक किया बंद हो गए और अनलॉक के टाइम पे ये देखिए ओपन हो जाएंगे। हल्के से डिले के साथ ये वर्क कर रहे हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पडल लैंप्स भी मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट पे। इनफैक्ट दोस्तों भाई इस की से हम इसकी विंडो को भी ऑपरेट कर सकते हैं, उसको भी चेक करा देता हूँ। तो अगर आपको विंडो खोलनी है तो भाई अनलॉक वाले बटन को प्रेस करके रखिए तो ये देखिए खुल गई। और जहाँ पे भी मैं छोड़ रहा हूँ ये वहीं पे आके रुक जाएगी। ये देखिए पूरा ओपन करना चाहते हैं तो हम इसको पूरा यहाँ पे ये ओपन कर लेते हैं। बंद करना चाहते हैं तो लॉक वाले बटन को हम प्रेस करके रखे रहेंगे तो ये विंडो ये देखिए बंद भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं इसकी विंडो को इस स्मार्ट की से। तो है भाई बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स यहाँ पे आपको इसकी की, आउटसाइड मिरर्स और यहाँ पे विंडोज़ को ऑपरेट करने वाले कुछ प्रीमियम फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब वापस से अंदर तरफ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इधर का थीम दिखा दिया, खूबसूरत यहाँ पे डैशबोर्ड को डिज़ाइन किया गया है। अभी तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, पहले जरा आपको बूट एरिया दिखा दूँ फिर आते हैं वापस से केबिन की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे बूट स्पेस भी दोस्तों इंक्रीज़ हुआ है। इसमें 375 लीटर का आपको नई वेन्यू में लगेज स्पेस मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी की यानी इस वेरिएंट की जो बैक सेटिंग है ये 60-40 स्प्लिट में है। तो भाई हम पार्ट वाइज बेंड करके भी लगेज स्पेस को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बूट लैंप भी है यानी लगेज लैंप भी ये वेरिएंट कवर कर रहा है। और स्पेयर व्हील जो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ये एलॉय पे नहीं है, ये स्टील पे है। और साइज़ वाइज भी 1 इंच छोटा है, ये 15 इंच का है, बाकी सारे व्हील 16 इंच के हैं। तो ये एक तरीके का इमरजेंसी व्हील इसमें मिलेगा। अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी को पीछे से एक्सप्लोर करते हैं, बैक सेटिंग से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इसमें कंफर्ट कितना बेहतरीन है। तो देखिए भाई कंफर्ट तो अल्टीमेट है। ये है कॉम्पैक्ट एसयूवी, स्पेस भी यहाँ पे बढ़ाई गई है। और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो पीछे की सीट है ये भी मस्त है, क्योंकि ये 60-40 तो स्प्लिट के साथ साथ यहाँ पे ये रिक्लाइनर भी हैं। देखिएगा एक तो ये यहाँ पे आके रुकी और एक ये देखिए हल्की सी पीछे चली गई। तो रिक्लाइन सीट्स होने की वजह से यहाँ पे आपका जो सेटिंग पोस्चर है, सेटिंग कंफर्ट है वो और बेटर बन जाता है। इसके अलावा इसमें देखिए एक आर्मरेस्ट भी है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसके कंफर्ट लेवल को सेट कर सकते हैं, हेडरेस्ट को सेट कर सकते हैं। तो पीछे की सेटिंग इस वेरिएंट की ज़्यादा बेटर आपको मिलेंगी। इनफैक्ट यहाँ पे देखेंगे तो भाई रियर रिसीवेंट इस बार तो अच्छी चीज़ है, हुंडई वेन्यू के स्टैंडर्ड फीचर है, बट प्लेसिंग ज़रूर अलग है। नीचे वाले वेरिएंट में यहाँ इधर नीचे की तरफ है, इसमें थोड़ा सा ऊंचा करके लगाया गया है क्योंकि इसमें आगे भी एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है। ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इस बार इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। यहाँ पे छोटी सी पॉकेट है, चार्जिंग के टाइम पे आप फ़ोन को यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको ग्रिप्स मिल जाएंगी फोल्डिंग टाइप, ये एक लाइट दी हुई है। चलिए इधर की चीज़ें देख लिए, सीटें भी देखिए हल्की सी यहाँ पे अंदर की तरफ पेस्ट की हुई हैं, स्कूप पैटर्न्स में है, जिससे जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे तो ये नी रूम है और बेटर बन जाए। इनसाइड डोर हैंडल भी देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। और एक और बड़ा मस्त फीचर, अब देखिए इस समय धूप बड़ी तेज अंदर आ रही है। अब देखिए जैसे मैंने इसको बंद कर दिया धूप यहाँ पे कम हो गई, ये देखिएगा, ये देखिए है तेज़ हो रही है और ये कम हो गई। तो ये फ़ायदा मिल रहा है आपको इन बिल्ट सन कर्टेंस का, जो कि कवर करता है HX7 वेरिएंट। ये देखिए इसको लगा दिया तो कितना मस्त फीचर है। पीछे के दोनों साइड के यहाँ पे विंडोज़ पे ये फीचर दिया हुआ है, आगे की तरफ आपको नहीं मिलेगा। एज अ सेफ्टी है भाई, आगे लगा देंगे तो कहीं ना कहीं जो है गाड़ी ड्राइव में दिक्कत करेगा। तो ये पीछे आपको सन कर्टेंस भी मिलेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इस तरफ यानी आगे और देखते हैं भाई ये वाला वेरिएंट क्या क्या चीज़ों को कवर करता है। खूबसूरत है भाई इस गाड़ी का डैशबोर्ड। तो एक बार इग्निशन ऑन करते हैं और यहाँ पे कंप्लीट आपको इसका लुक चेक कराते हैं। अगेन दोस्तों इस बार Hyundai वेन्यू में जो है एक बेटर चीज़ है कि ये जो आप पैनल देख रहे हैं सिंगल
फेस वाला सिंगल पूरा ही देखिए कर्व पैटर्न लिया हुआ ये जो पैनल है, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा बेसिक HX2 से लेके HX8 वेरिएंट तक है। HX8 में डीजल नहीं आता, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया भाई यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न है, किसी वेरिएंट में कोई इंजन ऑप्शंस कोई ट्रांसमिशन से किसी में वो नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको इतना बड़ा वाला जो पैटर्न देख रहे हैं ये आपको इस बार स्टैंडर्ड बेसिक वेरिएंट से दिया हुआ है। टॉप मोस्ट में ही सिर्फ 12.3 इंच का है, यानी यहाँ पे जो ये वाला आप साइज़ देख रहे हैं ये तो उसमें भी सेम है, बस अंदर का जो स्क्रीन है वो उसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो एक झलक में चाहे आप नीचे वाला वेरिएंट लीजिए या फिर आप टॉप मोस्ट परचेस कर लीजिए, आपको सेम जैसा ही दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा इस बार प्लस पॉइंट है। क्लस्टर देखिए कुछ इस तरीके का दे रखा है, जिसमें यहाँ पे हम सेंटर पे इन्फॉर्मेशन स्विच करके देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है। ये डीजल गाड़ी है तो यहाँ पे यूरिया लेवल चेक कर सकते हैं, इसमें डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड पड़ता है। और बाकी यहाँ से हम देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को अपने हिसाब से सेट और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो आप चाहें उस हिसाब से इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। और बाकी इसकी थीम्स वगैरह भी चेंज होती हैं। फटाफट एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे थीम्स कहाँ से चेंज होंगी। ये क्लस्टर पे चले जाइए और यहाँ से आप इसकी थीम्स में चले जाइए। ग्राफिक थीम्स में देखिए कलर्स ये चेंज करेगा, ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रही हैं। तो भाई बहुत ही मस्त, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको क्लस्टर मिलेगा इस गाड़ी का। और इनफैक्ट दोस्तों ये वेरिएंट है HX7, तो इसमें एक और अच्छा फीचर है, कनेक्टेड कार वाला फीचर आपको Hyundai ब्लूलिंक भी मिल जाएगा। तो 3 साल का ब्लूलिंक सब्सक्रिप्शन आपको गाड़ी के साथ मिलेगा, इसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर जैसे कि आप ऐप से भी इस गाड़ी को देख सकते हैं कहाँ जा रही है, और भी कई सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बट इस बार ब्लूलिंक में जो है जो कनेक्टेड कार वाले बटन्स यहाँ पे होते हैं जिससे हम कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। वो सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में दे रखा है, और HX10 पे दोस्तों डीजल मैनुअल नहीं आती है। तो यहाँ पे ब्लूलिंक कुछ इसके म्यूजिक सिस्टम और ऐप के थ्रू ही आप जो है ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ब्लूलिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें OTA कंट्रोलर अपडेट्स भी हैं। 20 कंट्रोलर्स को यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर अगर अपडेट आया है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे कि मान ली भाई AC का है, ABS का है, ECM का है, ECU का है, तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। कोई आपको सॉफ्टवेयर के लिए जो है सर्विस सेंटर गाड़ी को ले जाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा भाई जब स्टीयरिंग देखेंगे तो भाई स्टीयरिंग तो अल्टीमेट है भाई, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें भाई स्टीयरिंग की तारीफ आई है, और स्टीयरिंग सच में बहुत ही बढ़िया बनाया है। इस वाले वेरिएंट में तो आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, तो यहाँ पे तो उसका ग्रिप फिनिश और बेटर लग रही है। 4 डॉट्स 1 2 3 4 ये मॉस कोडिंग में H को मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे इधर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भाई इसमें जो है यहाँ पे देखिए तो क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम को और क्लस्टर को कंट्रोल करने के बटन्स मिल जाएंगे। टिल्ट स्टीयरिंग इस बार स्टैंडर्ड है, आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग किसी भी वेरिएंट पे नहीं दिया हुआ है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भाई यहाँ पे ही मिल जाएंगे इस वेरिएंट में। तो इधर हो गया, सारे फीचर्स कवर किए हैं। इधर देखिए तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कि व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें नया फीचर डाला गया है रोल ओवर सेंसर, वो भी आपको मिलेगा एज अ सेफ्टी। बाकी 6 एयरबैग वाली सेफ्टी तो भाई है ही है, जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। तो सब तरफ आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए तो इधर साइड एयरबैग्स लगे हुए हैं। भाई ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी या पीछे के डिस्क ब्रेक ज़रूर आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलेंगे, वो टॉप मोस्ट का एक्सक्लूसिव फीचर बना हुआ है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC आपको मिल जाएगा, जो कि सिंगल जोन पे दिया हुआ है। दोस्तों HX5 जो नीचे वाला डीजल मैनुअल आता है उसमें जो है मैनुअल AC है, इसमें ऑटोमेटिक AC कवर हो रहा है। और भाई वायरलेस चार्जर अगेन एक प्रीमियम फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वाली गाड़ी पे। इस तरफ देखिए तो यहाँ पे टाइप C चार्जिंग को पीछे तो 2 थे, और आगे टाइप C के साथ साथ ये डेटा वाला भी है। अगर आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर दीजिए, सिर्फ चार्ज करना चाहते हैं फ़ोन तो उसको कर दीजिए, इससे सिर्फ चार्ज होगा। यहाँ से सिर्फ 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट लगेगा। इसके दोस्तों म्यूजिक सिस्टम पे वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, तो भाई आप अपने फ़ोन को इससे पेयर कर लीजिए, चाहे तो वायर के थ्रू, अगर आपका वायरलेस सपोर्ट करता है तो वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिए, और फ़ोन के नेविगेशन को आप इसमें चला सकते हैं। तो ये है इसका एक और ख़ास चीज़। चलिए अब और चीज़ें दिखा देता हूँ। तो इधर की तरफ देखिए यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, आगे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आर्मरेस्ट दिया ही हुआ है, और आगे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी हैं। तो पीछे और आगे दोनों तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसकी सीटों को कंफर्टेबल बनाते हैं। इवन कंफर्टेबल इसलिए बन जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसके साइड कॉर्नर्स हैं, चाहे वो आगे की सेटिंग के हों या फिर पीछे की सेटिंग के हों, तो भाई ये थोड़े से उभार दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं और बेटर बैक
सपोर्ट मिलेगा आपको इस गाड़ी पे। तो ये है दोस्तों HX7 वेरिएंट। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर, और इस साइड पे देखिए तो सनरूफ दी हुई है। अब सनरूफ की एक खास बात और है इस वेरिएंट में, HX5 में सनरूफ आती है, इसमें भी सनरूफ दे रखी है। बटन से तो हम सनरूफ को ऑपरेट कर ही सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। जब ब्लू लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो भाई हम कमांड दे के भी सनरूफ को खोल सकते हैं इस वेरिएंट में। ओपन सनरूफ, क्लोज सनरूफ, शो मी द स्काई, सनरूफ खोल दो, तो हिंदी एंड इंग्लिश जैसे 400 कमांड्स यहाँ पे जो है आपको ऑपरेटेड मिलेंगे इस गाड़ी पे। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जो है कमांड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और साथ में भाई खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इधर आपको एम्बियंट लाइट, ये मून वाइट कलर की एम्बियंट लाइट भी मिल जाएगी। फिनिशिंग भी भाई बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटी की फिनिश, बहुत ही फाइन क्वालिटी का यहाँ पे जो है फाइबर मटेरियल को यूज़ किया गया है। हल्का सा स्टोन पैटर्न वाला टेक्सचर है, हालांकि जो उसका टॉप वेरिएंट है फिर सेकंड टॉप है उसमें थोड़ा सा ही टेक्सचर का फ़र्क है, बट इसका भी टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे भी देखिए वेन्यू को एम्बोस किया हुआ है। इस साइड पे ओपन स्पेस है, और यहाँ पे कूलिंग फीचर वाला भाई ग्लोब बॉक्स में मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट में। तो ये है दोस्तों हुंडई वेन्यू का HX7 वेरिएंट, जो कि सिर्फ डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है। अब जैसे ही मैं इसमें डालूंगा रिवर्स गया तो आ गया इसमें पीछे का कैमरा, और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। देखिए स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव कर रही हैं, और इधर की तरफ सेंसर्स काम कर रहे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हो या फिर जो है 360 डिग्री कैमरा हो, वो आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट डीजल के मैनुअल के किसी भी वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। आगे की वेंटिलेटेड सीट से लेदराइट सेटिंग्स वगैरह भी जो है डीजल मैनुअल के किसी भी वेरिएंट में नहीं आएगी। ये सारे फीचर्स टॉप मोस्ट के लिए एक्सक्लूसिव है, और टॉप मोस्ट में जो है डीजल ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल नहीं दे रखा है। इंजन में हालांकि कोई भी चेंजेस नहीं है, डीजल इंजन सेम पहले वाली फर्स्ट जनरेशन वाले ही वेन्यू वाला है। 1.5 लीटर का सीआरडीआई बेस्ड डीजल इंजन है, जो कि पावर जनरेट करता है 116 PS का, टॉर्क है 250 Nm का। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया हुंडई वेन्यू का HX7 वेरिएंट डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पे। तो डीजल मैनुअल वालों के लिए काफ़ी कुछ तो इस वेरिएंट में है, और कुछ हाई एंड फीचर जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, 12.3 इंच का स्क्रीन, और भी जैसे 360 डिग्री कैमरा, लेदर सेटिंग, वो सब आपको इस वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगी। तो भाई कैसा लगा हुंडई वेन्यू का HX7, फटाफट हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस गाड़ी के बहुत सारे वेरिएंट्स बाकी भी हैं, और बहुत सारे कंपैरिजंस भी बाकी हैं। सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। जाने पहले भूलिएगा नहीं, फटाफट कर लीजिएगा। थैंक यू।